उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को पैतृक संपत्ति बिल मंजूरी के साथ कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी सरकार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति के विभाजन की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने जा रही है। बिना किसी विवाद के 4 पीढ़ियों की संपत्ति का बंटवारा अब केवल 10,000 रुपए में किया जा सकेगा। संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। इसके साथ ही 14 अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पास किए गए। इसके साथ ही आउटसोर्स निगम बनाने की भी तैयारी है। ये नगरीय परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेंगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको लाइसेंस दिया जाएगा जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए 4 बाग से लखनऊ की अगर बात किया जाए तो 4 बाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 बाग से देवा, 4 बाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं, फिर इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। उसी प्रकार कानपुर के भी 10 रूट, राम देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से IIT, घंटाघर से मूसानगर सर्कुलर रूट। तो इस प्रकार इन 20 रूटों पे ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से एक हाँ जी, अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट मिलेगी। सब कुछ उन्हीं का होगा, ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होंगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे ना, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी, बाकी सारा का सारा उनका होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं,
उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवा। और नितिन अवस्थी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज की जो कैबिनेट की बैठक रही, योगी कैबिनेट की बैठक, उसमें 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यतः वो कौन कौन से प्रस्ताव थे? बिल्कुल देखिए रोहित जी, आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ की राजधानी में आज लोक भवन में 15 प्रस्तावों को रखा गया था और यूपी के सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी जहां पर 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बार जो प्रस्ताव पास हुए हैं इसमें कई चीजें साफ नजर आएंगी। जैसे आउटसोर्सिंग पर काफी सख्ती दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि नियमित पदों को के सापेक्ष में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माणों को बढ़ावा देने के लिए 6 सालों की नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेवल पीसीबी जैसे 11 प्रमुख कंपोनेंट के निर्माण को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा जिसके लिए निर्धारित सीमा भी तय करी गई है। निर्माण के लिए एक ये भी बताया गया है कि 882 करोड़ का बजट रखा गया है जो निर्धारित किया गया है जो 2025 से 2030 तक रहेगा जिसको मंजूरी दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि परिवहन को भी मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के 10-10 रूटों पर चलाई जाएगी बसें जहां पर लखनऊ और कानपुर को चुना गया है जहां पर समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि 12 वर्ष तक यहां पर इन बसों को देखा जाएगा और जिस तरह से इसमें जो लागत आए उनको देखा जाएगा और शिक्षा के परिवहन और आउटसोर्सिंग के अलावा निर्यात में जिस जो चीजें आ रही थी उनको कृषि को लिए बात कही जा रही थी लेकिन सरकार वहीं वाराणसी में बात करी जाए वहां पर दिव्यांगजन शक्तिकरण को के लिए नया केंद्र बनाया गया है। वाराणसी के परगना रामनगर में स्थित 3 एकड़ भूमि को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। यहाँ के समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करेगा। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कैबिनेट में जो चीजें रखी जा रही थी उसको गंभीरता से लिया गया है। साथ ही साथ नगरीय परिवहन, आउटसोर्सिंग, आईटी, निर्यात में शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए निर्णय लिया गया है और विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया था और साथ ही साथ जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी थे उन्होंने कई चीजों को रखा। जहां नगरीय विकास मंत्री AK शर्मा ने अपने विभाग को देखा वहीं वित्त मंत्री ने भी अपने विभाग को लेकर कई चीजें रखी और उसमें साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लोगों को जो उनको चाहिए वो कैबिनेट इस बार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग को लेकर जो अटकलें लगी हुई थी विभाग में कुछ मिलेगा उसमें कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है इस बार मानसून काफी राहत दे रहा है किसानों को, लेकिन अब उस पर क्या भूमिका हो सकती है ये देखना भी बाकी रहेगा। जी नितिन जी, पैतृक संपत्ति बिल जो है इसको मंजूरी किया गया है, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल देखिए रोहित जी, आपको बताना चाहूंगा कि पैतृक संबंधी जो बिल आपने बताया बिल्कुल सही बताया। इसमें भी कई लागत को लेकर बताया जा रहा है लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस लेकर ये जरूर हुई थी कि ये विभागीय तौर पर इस पे कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए इसको रोका गया। कैबिनेट में अभी कई ऐसी चीजें हैं जो आगे वाली कैबिनेट में देखने को मिलेगी क्योंकि हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है। जो चीजें छूटी हुई हैं उन पर विस्तार किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। उसके बाद उसका निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कि आपने बताया है कि अभी 35 देखा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि आगे जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें जो चीजें छूटी हुई हैं उनको रखा जाएगा। जी
अच्छा नितिन, एक चीज और बताइए कि ये जो आउटसोर्स निगम बनाने की तैयारी, जैसा कि आप शुरुआत में बता रहे थे, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा रोहित जी कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया गया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो कर्मी इसमें लापरवाह माना जाएगा उनकी भर्ती नहीं की जाएगी, और उसमें मानदेय भी निर्धारित किया गया है। 16 से 20 हजार रुपए तक की मानदेय देने की बात कही जा रही है। 82 करोड़ रुपए की लागत का बताया जा रहा है कि इसमें लागत लगाई जाएगी, और जो लोग जिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिनके लिए जो चीज उपयोगी हो सकती है देखा जाएगा। परिवहन जिस तरह से जो लोग जुड़ना चाहते थे उसके लिए 2 रूटों को इसलिए निर्धारित किया गया है। कानपुर और लखनऊ 10 रूटों पर बसें चलने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जा सकता है कि आउटसोर्सिंग के अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहां पर फोकस किया गया है और कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। ठीक नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।